वक्त की बात है। एक जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी। वो अपने बाप राजू और माँ रानू के साथ रहा करती थी। टूनी का बाप बहुत गरीब था। वो एक कबाड़ी वाले के यहाँ काम किया करता था, जिसकी वजह से उनकी ज़्यादा कमाई ना हो पाती थी। इतनी कम कमाई में घर का निजाम चलाना बहुत मुश्किल था। वो लोग दुख में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिनों बाद ईद का त्यौहार आया। टूनी के दोस्त उसे कहते हैं, अरे हिना, तूने नए कपड़े नहीं पहने? देख मम्मी कितने प्यारे प्यारे नए कपड़े पहने हुए हैं। नहीं लूसी, मैं इस बार नए कपड़े नहीं पहन पाऊंगी। दरअसल इस बार अब्बू का काम अच्छा नहीं चल रहा। और तेरे बाप का काम अच्छा चलता कब है? हम तो तुझे हमेशा फटे पुराने कपड़ों में ही पहने देखा है। अगर तू कहती है तो मैं तुझे अपने पिछले साल वाली ईद की फ्रॉक दे सकती हूँ, अगर तू लेना चाहे तो। ऐसे गौरी बोलती है। टूनी के सब दोस्त उस पर बहुत हंसने लगते हैं। उन सब की बातों का टूनी को बहुत दुख होता है और वो अपने घर आकर बहुत रोती है। टूनी की माँ उसे रोता हुआ देखती है तो पूछती है, क्या बात है टूनी, क्यों रो रही हो तुम? सब ठीक तो है? नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप मेरे लिए ईद के लिए क्या तोहफा लेकर आई हैं? उसकी बात सुनकर रानू खामोश हो जाती है। रानू के पास कोई जवाब नहीं होता। अम्मी, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे इस बार नए कपड़े चाहिए तो चाहिए। मैं हर दफ़ा कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ, इस बार नहीं। मेरे सब दोस्त नए नए कपड़े पहनकर इतने प्यारे लगते हैं और मेरे पास यही फटे पुराने कपड़े होते हैं। वो लोग मुझे इन कपड़ों में देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। अम्मी, बस मुझे आप इस बार ईद के नए कपड़े लाकर देंगी। मैं भी ईद पर नए कपड़े ही पहनूंगी। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे बाप को आज भी 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। मैं कैसे तुम्हारे लिए ईद के कपड़े ला दूं? अम्मी, बस इस बार नहीं, मुझे इस बार कपड़े चाहिए तो चाहिए। और इस बार मुझे नए कपड़े भी चाहिए और ईद पर बादाम और काजू वाली सेवइयाँ भी चाहिए। आप क्या हर दफ़ा वो बेकार सी सेवइयाँ बना लेती है, जो ना खाने में अच्छी ना ही शक्ल में अच्छी। टूनी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद टूनी का बाप घर आ जाता है। वो रानू को रोता हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ रानू, तुम क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक तो है? रानू रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बात तो उसकी भी सही है यार, हमने उसे आज तक नए कपड़े लेकर नहीं दिए, अब तो हमें उसको लेकर देने ही पड़ेंगे। उसका भी तो दिल करता होगा अपने दोस्तों जैसे नए नए कपड़े पहनना, अच्छे से तैयार होना। बात तो आपकी भी ठीक है, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम उसको नए कपड़े कैसे लेकर दें? रानू, तुम परेशान मत हो, मैं अपनी साइकिल बेच दूंगा और उससे जो पैसे आएंगे उसके लिए हम टूनी के कपड़े ले लेंगे। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? बस कर तो रानू, इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। आखिर मेरी एक ही बेटी है, मैं उसके नाज नखरे नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? मुझे जो करना है उसके लिए मैं करना पड़ूंगा, बल्कि मैं उसे तो मेले में भी लेकर जाऊंगा। ये कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। राजू बाजार जाकर अपनी साइकिल बेच देता है और उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो पैसे लेकर बहुत खुश होता है। आज तो मैं जाकर अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आऊँगा। वो बहुत खुश हो जाएगी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। वो रास्ते से गुजर ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ती है जो बैठी रो रही होती है। उस चिड़िया का शौहर बहुत बीमार था। या अल्लाह, या अल्लाह, कुछ तो कर। या अल्लाह, कोई तो इंसान भेज दे मेरी मदद के लिए। या अल्लाह, इस दुनिया में कोई ना कोई नेक इंसान तो ज़रूर ही रखा होगा आपने। या अल्लाह, उसको ही मेरी मदद के लिए भेज दे। या अल्लाह, या मुझे अपने पास बुला ले। या अल्लाह, मुझसे और अज़ियत बर्दाश्त नहीं होती। इस रोज़ रोज़ के मरने से बेहतर है आप मुझे एक ही दफ़ा अपने पास बुला ले, एक ही दफ़ा मैं मर जाऊँ। लेकिन कोई भी इंसान उसकी मदद को तैयार नहीं था। सब लोग उसका तमाशा देख रहे थे, पर कोई भी परिंदा उसकी मदद ना करता था। तभी अल्लाह का नेक बंदा राजू वहाँ पर आता है और लाडो के शोहर को अस्पताल ले जाता है। अगर आप लोग थोड़ी और देर कर देते तो हम पेशेंट को ना बचा पाते। पर डॉक्टर साहब, उसे हुआ क्या था? उन्हें बहुत सीवियर हार्ट अटैक आया था। अगर आप लोग थोड़ी सी भी देर कर देते तो वो इस दुनिया में ना रहते और उनकी डेथ भी हो सकती थी। पर अब वो ख़तरे से बाहर हैं, हमने उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप दोनों जाकर उनसे मिल सकते हैं। फिर वो और लाडो अपने शौहर से जाकर मिलती है। भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
क्या हो गया है बहन आपको? ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मुझे अल्लाह ने आपकी मदद करने के लिए भेजा था। पर भाई इस मुश्किल वक्त में आप मेरे काम आ गए। आपने ना सिर्फ मेरे शौहर को अस्पताल आए बल्कि इनके इलाज के लिए पैसे भी खर्च किए। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँ। नहीं तुम क्या कह रही हो? परेशान मत हो। नहीं भाई, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे फरिश्ते सिर्फ इंसान इस दुनिया में बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं शायद। शाम हो जाती है और राजू वहाँ से चला जाता है। राजू घर जाने के बाद जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। मैं घर जाकर अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा? वो तो मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसके लिए नए कपड़े लेकर आऊँगा, उसको काजू बादामों वाली खीर खिलाऊंगा। अगर उसको ये बात पता चलेगी कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका तो वो उदास हो जाएगी और मैं अपनी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता। अब मैं क्या करूं? राजू बैठा रो रहा था कि उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो मुड़कर देखता है तो पीछे लाडो और उसका शौहर खड़ा था। अरे भाईजान, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? अरे वो तो वैसे ही। तुम बताओ लाडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तो मैं अपने शौहर के साथ अपने ससुराल जा रही थी। रास्ते में मैंने आपको देखा तो आपके पास आकर आपसे मिलने के लिए रुक गई। भाई साहब, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे ससुराल से कॉल आई थी। इस ईद के मुबारक मौके पर उन्होंने मुझे और मेरे शौहर को कबूल कर लिया। हम दोनों ने पसंद की शादी की थी जिस पर वो लोग राज़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे और इनको घर से बाहर निकाल दिया था। पर आज उन्होंने हमें खुद अपने पास बुलाया है। भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ। भाई साहब, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप बताएं, आपको क्या परेशानी है? मैं आपकी बहन हूँ ना। वो एक लिफाफा राजू को पकड़ा देती है और कहती है, भाई साहब मना मत कीजिए। एक भाई को अपनी बहन की तरफ से तोहफा है। मुझे उम्मीद है आप मुझे मना नहीं करेंगे। ये कहकर लाडो अपने शौहर के साथ वहाँ से चली जाती है। राजू लिफाफा खोल कर देखता है तो उसके अंदर ढेर सारे पैसे होते हैं। राजू उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। या अल्लाह, तू भी कमाल है, इंसान की किस किस हाल में मदद कर देता है। फिर राजू अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए ढेर सारे कपड़े और मिठाई लेकर घर पहुंचता है। टूनी कपड़े देखकर बेहद खुश होती है। अब बाबा, आप इस दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। मेरी दोस्तों के पास भी अब इतने प्यारे कपड़े नहीं होंगे जितने मेरे पास कपड़े हैं। बाबा, हम मेला देखने भी जाएंगे ना? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फिर टूनी नए कपड़े पहनकर अपने बाबा के साथ मेला देखने चली जाती है। वो मेले में खूब मज़े करती है, झूले लेती है, नए नए पकवान खाती है, मिठाई खाती है और ढेर सारे नए खिलौने भी खरीदती है। वो बहुत खुश थी। राजू भी अपनी बेटी को इस तरह खुश देखकर बेहद खुश था। इस तरह इस ईद के मौके पर उस गरीब टूनी की ईद बहुत ज़्यादा अच्छी गई। उसने इस ईद पर बहुत इंजॉय किया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी।